अब बच्चों हम जानेंगे कि भाषा के रूप कितने होते हैं। यहाँ हमने भाषा के 3 रूप को देखा हुआ है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जैसा कि मैंने आपको सांकेतिक भाषा के बारे में बताया है यहाँ पर, जो हमारी पुस्तक में ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों। मौखिक जिस भाषा शैली का आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मौखिक भाषा को अगर हम कहना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? जब हम बातचीत द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं, यानी अभी मैं आपसे बातचीत ही कर रही हूँ और अपने विचार यानी जो मुझे आपको समझाना है वो मैं आपको समझा रही हूँ, तो इसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। और इसमें केवल ध्वनि को यानी इसमें सिर्फ आवाज़ यानी मेरी जो बोलने की लय है वो आपको सुनाई दे रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसमें केवल ध्वनि का प्रयोग हुआ है। जैसे अगर मौखिक भाषा में आप कुछ रूप लिखना चाहें या ये कहना चाहें कि उदाहरण के तौर पे क्या है, तो मौखिक में जैसे भाषण देना, नेता का भाषण देना, और अब आपस में अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात करते हो, उसे हम मौखिक भाषा के अंतर्गत लेंगे। अब लिखित में जैसे मेरे हाथ में आप देख सकते हो कि पेन है। पेन के द्वारा जब मैं इसे अपनी कॉपी में लिखती हूँ, जैसे देखिए ये यहाँ पर लिखा गया है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं ना, तो ये लिखने की प्रक्रिया क्या हो गई? ये लिखित भाषा हो गई, जिसमें मैंने पेन का इस्तेमाल किया है। अब हम जानेंगे सांकेतिक। अब सांकेतिक भाषाओं में हर भाव को हम अपने संकेत को द्वारा तो नहीं उसको हम माध्यम नहीं बना सकते, क्योंकि वो भाषा को हम सांकेतिक इसलिए कह रहे हैं कि इसमें संकेतों से हर बात को कह तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, सांकेतिक भाषा गूंगे व्यक्ति का सबसे बड़ा परिचायक होती है, क्योंकि गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता वो इशारों के माध्यम से ही अपनी भाषा को प्रकट करता है। अब हम जानेंगे भाषा के अंग। भाषा के अंग बच्चों होते हैं वाक्य, शब्द और मूल ध्वनि। इन तीनों के बिना किसी भी भाषा को समझ पाना, लिख पाना और अपने बात को रख पाना अत्यंत कठिन है सर बच्चों। अब हम जानेंगे लिपि। लिपि में कैसा होता है कि जब हम एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते हैं या किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो वहाँ हमें बोलचाल की लय थोड़ी सी अलग मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हर प्रांत की जो भाषा और लिपि है वो बदलती रहती है। जैसे कि अब हिंदी की राजभाषा हिंदी है, तो हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी की रोमन है और उर्दू की फारसी है। इसी प्रकार पंजाबी की गुरमुखी है। और हमारे हर एक भाषा की यानी एक राष्ट्र की एक मातृभाषा होती है, और उसी को जब हम सब ज़्यादा मात्रा में बोलते